नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने मंगतू नाम के एक साधारण से व्यक्ति के साथ घटी हुई इतनी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि आप लोग भी सुनकर बोलें कि नहीं यार, इतना ज़्यादा डरावना किसी के साथ नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो जाए तो समझ में आता, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था। आइए जिया की ज़ुबानी जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, आज से काफ़ी साल पहले घटी थी, यानी कि 1970 के करीब। 1970 के करीब मंगतू नाम के एक व्यक्ति थे जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। छोटे से गांव में उनकी फैमिली थी, उनके भाई की फैमिली थी, जो अलग अलग ही रहते थे और बहुत ही खुशहाली से अच्छे से रह रहे थे। जो मंगतू जी थे वो एक गवर्नमेंट मतलब बोलते थे गवर्नमेंट जॉब किया करते थे, कुछ तो उनका काम था वैसा वाला, गवर्नमेंट फील्ड में था। हाँ, गवर्नमेंट फील्ड में था। और उनकी वाइफ थी घर पे, और वो इनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल, बहुत अच्छे से बीत रही थी, किसी भी बात की दिक्कत तकलीफ नहीं थी। और वो उनका ना हमेशा का रूटीन था, लाइफ का रूटीन था कि वो ना सुबह सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। जैसे कि पहले के ज़माना के लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे, 4 बजे ही उठा करते थे। और उनके ना उठने की एक अलग ट्रिक थी। जैसे कि बहुत सारे लोग मुर्गा की आवाज़ से उठते थे, बहुत सारे लोग आसमान देख के उठते थे उस टाइम पे, बहुत सारे लोगों को ऐसा अंदाज़ा लग जाता था कि 4 बज गए हैं तो उठ जाते थे। लेकिन इनका क्या था, इनका घर है और घर के जस्ट बाहर एक पेड़ है, बहुत ही पुराना सा, एकदम खोखला हुआ वो पेड़ है, जो बहुत सालों सा पुराना होगा ऐसा पेड़ है। और उस पेड़ पे एक उल्लू रहा करता था। वो उल्लू रोज सुबह 4 बजे हू हू जैसे आवाज निकालते हैं, वो ऐसी वाली आवाज निकालता था रोज सुबह 4 बजे। और जब भी उठते थे आसमान तरफ देखते थे, अरे हाँ, ये तो 4 बजे का ही वक्त हो रहा है। तो उनका बोलते ना अलार्म बटन वो उल्लू ही था। तो वो उल्लू की वजह से रोज उठा करते थे सुबह सुबह, और उठ के अपने गांव से निकलते थे। और गांव से कुछ ही मतलब 1 किलोमीटर लगभग तो होगा ही, कुछ मीटर, 800-900 मीटर होगा, इतना दूर एक कुआं हुआ करता था। उस कुआं से पानी भर के घर पे लाया करते थे पानी। और वो जो कुआं वाला एरिया था ना, एक मतलब समझ लो लेफ्ट साइड में कुआं है और राइट साइड में उसी गांव का शमशान घाट है, ऐसा वाला सीन था। तो 4 बजे करीब इनके अलावा 1-2 लोग और भी जाया करते थे कुआं में पानी भरने के लिए, तो हाय हेलो टाइप हो जाया करता था उस टाइम पे सुबह सुबह। तो ऐसा ही था, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ मस्त चल रहा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में मंगतू जी ने बिल्कुल भी इमेजिन तक नहीं किया था। उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी हालत हो सकती है, मेरी छोटी सी गलती की वजह से। उनकी उसमें गलती थी भी नहीं तो भी उनकी ऐसी हालत हो गई। वो आज की रात भी अच्छे से अपने घर पे सोए, अपने काम से आए, अपनी पत्नी जो थी वो खाना वाना बनाई, खाना दी, खाना खाए और घर पे आराम से सो गए। अब सोने के टाइम पे ही वो इमेजिन कर लेते थे और सोचते थे कि सुबह सुबह 4 बजे उठना है, क्या क्या काम करना है। पहले के टाइम के लोग बहुत पंक्चुअल हुआ करते थे, तो इनके माइंड में यही चलता था। उस दिन भी ये सेम सोच के सुबह 4 बजे उठना है, अपने बिस्तर पे आराम से सो गया। लेकिन आज की रात कुछ अलग रात थी। जैसा कि वो उल्लू बोलता तब उठते थे, लेकिन आज उस उल्लू ने रात के 2 बजे ही बोल दिया। और उनको लगा कि सुबह के 4 बज रहे हैं। और ये जो रात थी पूरी तरह से चांदनी रात थी, पूरी तरह से बोलते ना ब्राइट नाइट, एकदम उजाला उजाला टाइप रहता है। पूर्णिमा की रात होती है। हाँ, पूर्णिमा की रात होती है, वैसी वाली रात थी। इनको लगा कि हाँ सुबह का ही टाइम हो रहा है, वो उल्लू ने भी बोला है और 4 बजे भोर में ही उल्लू बोलता है, तो चलो भैया उठते हैं। लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा ना ऐसा डाउट भी हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद कम हुई है, मुझे नींद जैसा लग रहा है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इतने सालों से मुझे कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है उठने के बाद कि मुझे नींद लग रही है, आलस लग रही है। आज क्यों लग रही है? सोचते हैं जो भी हो, थकान शायद आज ज़्यादा हो गई होगी इसलिए आलस लग रही है। एक काम करता हूँ, उठ जाता हूँ। उठते हैं, अपना सब जो भी कपड़े वपड़े पहन के जाना होता है वो अपना कपड़ा पहनते हैं, डालते हैं, और उसके बाद अपने गांव की सुनसान गलियों से निकल जाते हैं कुएं के पास जाने के लिए। लेकिन आज की रात उनको थोड़ी सी अजीब तो लग रही थी, क्योंकि गांव में एकदम सुनसान, एकदम सन्नाटा फैला हुआ था, एकदम सन्नाटा। कोई भी इंसान की ना ही बर्तन की आवाज़ आ रही है, बर्तन धोने की, ना ही किसी के बात करने की आवाज़ आ रही है, ना ही कोई अपने
गाय भैंस या जानवरों को खाना खिला रहा है, क्योंकि सुबह सुबह लोग उठ के 4 बजे 5 बजे उठने वाले लोग अपने जानवरों को खाना दे देते हैं। किसी की आवाज नहीं आ रही है, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें इग्नोर करते करते वो अपने कुआं के पास अपने जितने बर्तन थे, मटका उटका जो भी स्टील का हुआ करता था, पीतल का, वो लेके पहुंच जाते हैं। वहां पे लेके पहुंचते हैं, देखते हैं अरे भाई कुआं पे भी कोई नहीं आया है, क्या बात है, आज मैं ही अकेले आ गया हूँ क्या, पूरे गांव घोड़े बेच के सो रहा है, ऐसा सोचते हैं और कुआं से पानी भरने लगते हैं। पूरे जितने भी बर्तन लेके गए थे सारे बर्तन में कुआं से पानी भर लिए। उसके बाद आप सोचते हैं कि भाई हो गया सब कुछ, फिट फाट हो गया, अब लेके मस्त अपना बर्तन पानी लेके जाऊंगा और तैयार होऊंगा अपने काम पे जाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये अपना पानी वाला बर्तन उठाने ही वाले होते हैं, वैसे ही शमशान घाट की तरफ से इनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसा कि मैंने बताई, एक दूसरी तरफ शमशान घाट, राइट तरफ लेफ्ट तरफ ये था, कुआं था, तो उधर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसा कि कोई बहुत ही दर्द में रो रहा है, करा करा के, बिलख बिलख के वैसा कोई रो रहा है, बहुत ही पीड़ा में है वो इंसान, वैसा उनको महसूस होता है। वो सोचते हैं कि कौन है शमशान घाट में इस टाइम पे रो रहा है, सुबह के 4 बजे, आज कोई पानी भरने भी नहीं आया और किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। सोचते जाता हूँ भला देखता हूँ बेचारा कोई तकलीफ में तो नहीं है, मैं मदद कर दूंगा। वो बहुत भले इंसान भी थे और पहले के ज़माने के लोग भले होते थे, ऐसे आगे सामने से लोगों की मदद किया करते थे। ये अपना शमशान घाट की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते शमशान घाट के अंदर पहुँचते हैं। अंदर पहुँचते तो क्या पाते हैं, चिता जल रही है और उसी चिता के पास एक आदमी बैठा हुआ है जिसने पैंट शर्ट पहना हुआ है उस जमाने के हिसाब से ही, और सफ़ेद कलर का पैंट शर्ट है और ऐसे अपना आँख पे रखा हुआ है हाथ और ऐसे रो रहा है, ऐसा कर बहुत रो रहा है, दर्द में रो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये बोलते हैं, उसके पास जाते बोलते हैं, भाई साहब क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं। वो इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये बोलते हैं, भाई साहब क्या हुआ, मैं चलो आपके घर छोड़ देता हूँ, आप कोई तकलीफ़ में हो, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। वो इंसान बोलता है, अब अपना ऐसे मुंह रखे रखे ही बोलता है कि कहाँ तुम मेरे घर छोड़ोगे मुझे, मेरा घर तो यही है। ये थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं, मेरा घर यही है, मतलब क्या इसका। तो वो बोलते हैं, क्या बात करो भाई साहब, मजाक मत करो, सुबह सुबह ऐसे भोर में मजाक नहीं करते, भगवान का नाम लेते हैं, चलो मैं आपके घर छोड़ता हूँ, कि क्या तकलीफ है, तकलीफ बताओ मुझे, रो क्यों रहे हो। वो इंसान बोलता है कि आपको क्या लग रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। ये बोलते हैं, भाई जब तक आप बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा आप क्यों रो रहे हो। वो इंसान बोलता है कि जो सामने आपको चिता दिख रही है ना, ये बोलते हैं हाँ, बोलता है वो मेरी ही चिता है। और जैसे ये बोलता है वो मेरी ही चिता है, ये थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन अभी भी खुद को संभाल रहे होते हैं। बोलते हैं, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना मजाक क्यों कर रहे, सुबह सुबह से भोर में मजाक नहीं करते, और इतना अपशब्द और इतनी खराब चीज़ तो नहीं बोलते कि आपकी ही चिता है। वो इंसान जो अभी तक ऐसे मुंह करके बैठा हुआ था, वो झटके में अपना मुंह ऐसे उठाता है, और जैसे भी झटके में अपना मुंह उठाता है, उसका पूरा फेस जलता हुआ आग की तरह, खोखले की तरह दिखाई देता है, पूरा का पूरा फेस। अभी वो उसके फेस को नोटिस कर ही रहे होते, तभी अचानक से उसकी पूरी बॉडी जलती हुई लिटरली दिखाई देती है, आग से धधक के जल रही है वैसे उसकी बॉडी दिखाई देती है। अभी उसकी बॉडी देख ही रहे होते, तभी अचानक से धुआं टाइप होने लगता है, वो जैसे उसका शरीर ना पूरी तरह से धुआं, एक परछाई टाइप में प्रवृत्त हो रहा है, वैसा होने लगता है। उस चीज को देखते हैं और समझ जाते हैं कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, ये जो इंसान है इंसान है ही नहीं। मैं इसको बोल रहा तेरे को घर छोड़ देता हूँ, ये मेरे को दुनिया छुड़वा देगा, ये प्रेत आत्मा है, और ये सही बोल रहा है, हो सकता है इसकी ही चिता है ये बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, पानी वानी गया भाड़ में, छोड़ो भाई साहब, बहुत पानी भर लेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएगी, भागते स्पीड में अपने गांव की तरफ, भाग रहे। अभी भी बार बार मुड़ के देख रहे हैं, वो इंसान को परछाई रूप में इनके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहा है। वापस मुड़ के देख रहे हैं, जय हनुमान जी, जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी भी वो आदमी को बार बार देख रहे हैं। अब
उनकी जो हिम्मत थी ना धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। उनको लगा कि अब मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो बिना पीछे मुड़े भागना स्टार्ट किया। एक सुर में भागते 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 सीधा अपने घर के पास पहुंचे, अपना दरवाजा खोले, जैसे कि ऐसे लगाए हुए थे मेन दरवाजा, और जो अंदर वाला दरवाजा था वो अपने पत्नी को बजाए और खोल के पूरा दरवाजा अंदर से बंद कर लिए और फटाक से अपने घर की जो मंदिर थी वहां पर गए। उनकी जो घबराहट थी उनकी पत्नी देख के महसूस कर पा रही थी कि ये जो घबराहट है ये नॉर्मल नहीं है, कुछ तो बड़ा कांड हुआ है इनके साथ। वो बोलती क्या हो गया? बोलते पानी ला के दो मुझे पहले। पानी ला के पत्नी जी देती हैं, पानी पीते हैं, बोलते हैं कि आज मैं शायद जिंदा ही नहीं बचता। तुमको क्या लग रहा होगा, टाइम कितना हो रहा है? पत्नी जी बोलती है कि टाइम तो मुझे लग रहा है आधी रात का हो रहा होगा, देखो चांद आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलते हैं कि हाँ चांद देखो समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पर चांद है, तो मतलब रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा होगा। और तो पत्नी जी बोलती है मतलब आप कितने टाइम पहले निकले थे? वो बोलते हैं मुझे 1 घंटे हो गए होंगे, जाना वाना पानी वानी भरना। बोलती है मतलब आप रात के 2 बजे निकल गए थे घर से? ये बोलते हैं मंगतू जी कि हाँ मैं उतने बजे निकल गया था। पत्नी जी बोलते हैं हुआ क्या, बताओ तो सही। ये मंगतू जी अपनी पत्नी को हर एक चीज बता देते हैं कि मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस किया। पत्नी सुनती हैं तो उनकी भी घबराहट से हालत खराब। अब समझ नहीं पाते हैं कि हम करें तो करें क्या। वो इतना ज्यादा घबरा गए, इतना डर गए थे कि पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि मंगतू जी ने रात में शमशान घाट में गए थे और वहां पे उन्होंने भूत देख लिया। अब पूरे गांव में बात फैल गई और इधर मंगतू जी की तबीयत खराब, बुरी तरह से इनकी तबीयत खराब, जैसा कि शायद ये धीरे धीरे अंदर अंदर पोजेस हो रहे हैं, वैसी उनकी हालत हो रही है। अचानक से चीख के उठना, चिल्ला के उठना, अचानक से उनकी आंख ऐसे पलट जा रही है पूरी, अचानक से उनकी जुबान बाहर निकल जा रही है, खुद को ऐसे वाइब्रेट करने लग जा रहे हैं। उनकी हालत इस कदर तक हो गई, पूरे घर वाले लोग परेशान हो गए, हम करे तो करे क्या। जब उनके भाई साहब जो है मंगतू जी के, वो गाँव में ही एक ऐसे ही थे तांत्रिक बाबा थे, उनको बुला के लाते हैं। तांत्रिक बाबा झाड़ फूक वगैरह थोड़ा करते हैं, बोलते हैं कि उस प्रेत आत्मा ने इनके शरीर में एंटर नहीं किया है, क्योंकि वो आते से मंदिर में गए, भगवान के भजन वजन करने लगे, लेकिन वो हावी होने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि इनके शरीर में हावी हो जाए, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा। और उसका ही असर है जो उनके शरीर पे दिख रहा है, जो बार बार आंख पलट जाना, जुबान बाहर निकल जाना, सब कुछ चीजें होना। तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मुझे जल्दी बुला लिए, अगर जल्दी नहीं बुलाए होते तो शायद हम इनको बचा नहीं पाते। वो दिन था और अभी का भी दिन है। वो गांव तो अभी खैर उतना बड़ा छोटा गांव नहीं रहा, अच्छा खासा बड़ा डेवलप हो गया है, लेकिन उस टाइम के बाद से जितने लोग जाते थे ना उस कुएं में पानी भरने के लिए, सुबह के 5-6 बजे जाना स्टार्ट कर दिए, 4 बजे भी नहीं। लोग समझ गए कि अगर हम सुबह के 4 बजे सोच के जाते हैं और बाई चांस पहले पहुंच गए तो वो शैतानी शक्ति हमारे ऊपर भी हावी हो सकती है, वो शमशान घाट वाला भूत हमारे ऊपर भी चढ़ सकता है। इसलिए लोग सोचते होंगे कि भले ही थोड़ा लेट चले जाएं, उजाला होने के बाद जाएं, लेकिन कम से कम सेफ तो रहेंगे। ऐसी कोई भूत प्रेत वाली बाधा हमारे ऊपर लगेगी तो नहीं। और इस केस में इनके ऊपर तो यही बोलेंगे मंगतू जी कि क्या उल्लू के बाद के हिसाब से वो टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि वो उल्लू है, वो भी एक जानवर है, वो तो कभी भी बोल सकता है। उसका जब मन पड़ेगा तब बोलेगा। अब आप उसके हिसाब से अगर ये सब करने बैठोगे तो ऐसा ही कुछ होगा। तो इसलिए जैसे लोग करते थे कि चांद को देख के वो हिसाब लगा रहे हैं, ये सब उनके लिए बेस्ट होता, लेकिन ये होनी थी, उनके साथ होना ही था, इसीलिए इतना सब कुछ पूरा खेल रचा गया और ये सारी चीजें क्रिएट हुई इनकी जिंदगी में। फिर खैर अब सब कुछ ठीक है, हम यही आशा करते हैं कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? उनके ही भाई के पोते ने पूरा लिख के भेजा है, जिसका नाम प्रसिद्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिला होगा। इसी बात पे अब तक देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।